नमस्कार साथियों, VLLB के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं वैभव पांडे हूं आपके साथ। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को समझेंगे। ये टॉप 10 क्वेश्चंस के वीडियो की सीरीज का पार्ट 2 है। पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेकर आता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए, क्या ये मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? ये ऑप्शन बी, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, क्या ये मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? या ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत के आयोजन में सहायता करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? या ऑप्शन डी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को समाप्त करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से सही जवाब जो है, जो हमारे मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है, वो है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों के आयोजन में सहायता करना हमारे मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं, एडवर्ड स्टोन के द्वारा किया गया था, या ऑप्शन बी, द कोर्ब्यूसियर के द्वारा किया गया था, या ऑप्शन सी, एडविन लुटियन के द्वारा किया गया था, या ऑप्शन डी, तरुण दत्त के द्वारा किया गया था। आपका सही जवाब है राष्ट्रपति भवन एडविन लुटियन के द्वारा डिजाइन किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एडविन लुटियन के द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल हैं, अर्थात उस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? आपका ऑप्शन ए है केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो चुने गए हैं, या ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, या ऑप्शन सी, केवल राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन डी, केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें आपका सही जवाब है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री का कार्यालय। ऑप्शन है, उप प्रधानमंत्री का कार्यालय को मूल संविधान के तहत रखा गया है, ऑप्शन ए है। यह ऑप्शन बी, एक अतिरिक्त संवैधानिक विकास है ये ऑप्शन सी, 44वें संशोधन द्वारा बनाया गया था, यह ऑप्शन डी, 85वें संशोधन द्वारा बनाया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि एक अतिरिक्त संवैधानिक विकास है उप प्रधानमंत्री का कार्यालय। ऑप्शन बी एक अतिरिक्त संवैधानिक विकास है, इसका सही जवाब है एक अतिरिक्त संवैधानिक विकास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का इतना उपयोग किया जाएगा कि वह संघ के कार्यकारी शक्ति के अभ्यास को बाधित या पूर्वग्रह न करे? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 257, या ऑप्शन बी आर्टिकल 258, या आर्टिकल 355, या ऑप्शन डी आर्टिकल 356। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आर्टिकल 257। भारतीय संविधान के आर्टिकल 257 में यह वर्णित है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का इतना उपयोग किया जाएगा कि वह संघ के कार्यकारी शक्ति के अभ्यास को बाधित या पूर्वग्रह ना करे। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 257। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी माना जाता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी है प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, या ऑप्शन सी है महान न्यायवादी को, या ऑप्शन डी है एडवोकेट जनरल को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है महान न्यायवादी। ऑप्शन सी, महान न्यायवादी को भारत सरकार का पहला कानूनी अधिकारी माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है?
तो इसके ऑप्शन हैं उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए उप प्रधानमंत्री, या ऑप्शन बी पूर्व राष्ट्रपति, या ऑप्शन सी अपने राज्य के भीतर एक राज्य का राज्यपाल, या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में जो सबसे ऊपर आएगा वो अपने राज्य के भीतर एक राज्य का राज्यपाल आएगा। ये इस प्रश्न का सही जवाब है। इस प्रश्न को विस्तार से समझते हैं। पूर्वता का क्रम इस प्रकार है, सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद राज्य के राज्यपाल, फिर उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद उप प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व तालिका के बराबर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की सबसे बड़ी संख्या का चुनाव करता है? इस प्रश्न के ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश राज्य, या ऑप्शन बी बिहार राज्य, या ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य, जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की सबसे बड़ी संख्या का चुनाव करता है। उसका राज्य है का नाम है मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के महान न्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका ऑप्शन ए है वह भारतीय मंडल का सदस्य नहीं है, ऑप्शन बी है उन्हें संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार नहीं है, या ऑप्शन सी उसे संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उसे संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं है। भारत के महान न्यायवादी के बारे में ये कथन गलत है कि उसे संसद में मतदान करने का अधिकार है, क्योंकि महान न्यायवादी को संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गंधार, ऑप्शन बी कंबोज, या ऑप्शन सी काशी, या ऑप्शन डी मगध। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मगध। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही थे। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।